प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण 26 उदाहरण तक हम लोगों ने कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अब देखते हैं 27वां उदाहरण। 27वां उदाहरण एफ सच दैट 1 2 3 से ABC तथा जी सच दैट ABC से सेब गेंद बिल्ली F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 बराबर C, GA बराबर सेब, GB बराबर गेंद तथा GC बराबर बिल्ली द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि FG और G नॉट F व्युत्क्रमणीय है। F इनवर्स G इनवर्स तथा G नॉट F इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा प्रमाणित कीजिए कि G नॉट F इनवर्स बराबर F इनवर्स नॉट G इनवर्स। तो देखो पीछे जब हम लोगों ने व्युत्क्रमणीय की परिभाषा पढ़ी थी कि अगर F सच दैट x2 y है तथा G सच दैट y2 x है तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते थे और व्युत्क्रमणीय होते थे कि अगर G नॉट F बराबर क्या हो Ix और F नॉट G बराबर क्या हो Iy। मतलब ये x मतलब ये 1 2 3 ये y हो गया। लेकिन यहाँ क्या है x2 y और y2 z है तो एफ जी एक दूसरे के व्युत्क्रम तो नहीं है, इनका व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एफ का प्रत्येक प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के अलग अलग अवयव से संबंधित है। तो एफ तथा जी एकाकी है, आच्छादक भी है, कोई छूट भी नहीं रहा। तो एफ जी कैसे हैं? एकाकी तथा आच्छादक हैं। आच्छादक हैं ये तो क्लियर हो गया। तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मान लेते हैं, माना एफ इनवर्स उल्टा कर दीजिए। ए बी सी से किस में है? 1 2 3 में। और जी इनवर्स को उल्टा कर, जी इनवर्स ज्ञात करने के लिए तो उल्टा कर दीजिए। सेब गेंद और बिल्ली से किस में हो गया? ABC में। इस प्रकार परिभाषित हो गए, इस प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषा दिखाई दे रही है? एफ इनवर्स को हमने माना ए किससे जुड़ा हुआ है? एफ इनवर्स ए जुड़ा हुआ है 1 से। एफ इनवर्स बी किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। और एफ इनवर्स सी किससे जुड़ा हुआ है? 3 से। इसी प्रकार जी इनवर्स सेब किससे जुड़ा हुआ है? ए से। जी इनवर्स गेंद किससे जुड़ा हुआ है? बी से। और जी इनवर्स बिल्ली ये किससे जुड़ गया? ये जुड़ गया सी से। अब पहले एफ इनवर्स जी इनवर्स ये ज्ञात हो गए। अब हमको सिद्ध करना है कि एफ जी, पहले एफ और जी व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो एफ और जी व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे किसी फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना पड़े तो वह और उसका व्युत्क्रम यानी कि एफ और एफ नॉट एफ इनवर्स और एफ इनवर्स नॉट एफ ये दोनों किसके बराबर आ जाना चाहिए? एफ इनवर्स पे करेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए जिस पे परिभाषित है, और एफ पे करेंगे तो ये आना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम एफ इनवर्स नॉट एफ ज्ञात करेंगे तो एफ किससे एक्स से वाई में अगर परिभाषित है तो ये किसके बराबर आ जाना चाहिए? आई एक्स के बराबर आना चाहिए। तो एफ इनवर्स एफ शुरू कहाँ से है? 1 2 से, तो 1 ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एफ एक क्या है? एफ एक जो है ए है। अब एफ इनवर्स ए हमने निकाला 1,
ऐसे ही एफ इनवर्स नॉट F2 निकालेंगे तो एफ इनवर्स F2 की परिभाषा F2 हो जाएगा, और F2 की परिभाषा है B, और एफ इनवर्स V फिर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार एफ इनवर्स नॉट F3 निकालेंगे तो एफ इनवर्स F3 आएगा, और F3 की परिभाषा है C, और एफ इनवर्स C की परिभाषा है 3। मतलब ये क्या 1 2 3 ही तो आ गया, मतलब ये आ गया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया हमारा I1 2 3। अब हम क्या निकालें, अब इसको उल्टा कर दें, मतलब एफ पहले ले लें फिर नॉट एफ इनवर्स निकालें। तो एफ इनवर्स कहाँ से शुरू हो रहा था, ABC से, तो ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ, फिर एफ इनवर्स ए, और एफ इनवर्स ए का मान क्या है, एफ इनवर्स ए बराबर है 1, और एफ 1 का मान क्या है ए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एफ नॉट एफ इनवर्स बी किसके बराबर आ जाएगा, बी के ही बराबर आ जाएगा, और एफ नॉट एफ इनवर्स सी किसके बराबर आ जाएगा, सी। तो इसका मतलब हमें पता हो गया कि एफ नॉट एफ इनवर्स ये आ गया IABC। तो क्लियर हो गया कि उसका व्युत्क्रम x के बराबर आ गया, और एफ नॉट एफ इनवर्स ये y के बराबर आ गया। तो इसका मतलब f तो व्युत्क्रमणी है, इसका मतलब f व्युत्क्रमणी है। इसी प्रकार से g निकाल लेंगे, इसी प्रकार से g निकाल लेंगे। मतलब अगर हम निकालेंगे g इनवर्स नॉट g, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, g किससे संबंधित था, g हमारा था ABC से, तो ये आ जाएगा IABC। और अगर निकालेंगे g नॉट g इनवर्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा ID, जहाँ D क्या है, जहाँ D जो दिया था सेब गेंद बिल्ली, वही मिल जाएंगे सेब गेंद और बिल्ली। तो इसका मतलब क्या है कि जी भी व्युत्क्रमणीय है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, जी नॉट एफ ज्ञात करना है। पहले जी नॉट एफ ज्ञात कर लीजिए, जी नॉट एफ, तो जी एफ शुरू कहाँ से है, 1 2 3 से, 1 2 3 से, और जी कहाँ पे ख़त्म होता जाके, सेब गेंद और बिल्ली पे। तो ये तो जी नॉट एफ की परिभाषा हो गई। अगर हम जी नॉट एफ इनवर्स ज्ञात करें, जी नॉट एफ का इनवर्स, तो उल्टा हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा सेब गेंद और बिल्ली। ये किससे होगा परिभाषित, 1 2 3 से। तो अगर जी नॉट एफ को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो इनवर्स ये जी नॉट एफ का इनवर्स नॉट जी नॉट एफ, अगर ये निकालें तो क्या आना चाहिए, 1 2 3, वही आ जाएगा। ये आ जाएगा I 1 2 3, 1 2 3। और अगर हम निकालेंगे क्या, जी नॉट एफ इनवर्स, तो किसके बराबर आएगा, ID, डी तो वही सेब गेंद बिल्ली है, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जी नॉट एफ भी क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो ये सब सिद्ध हो गए व्युत्क्रमणीय। अब हमको निकालना है एफ इनवर्स नॉट जी इनवर्स, ये निकालना है। तो जी इनवर्स कहाँ से शुरू हुआ था, जी इनवर्स शुरू हुआ था हमारा सेब गेंद बिल्ली से। देखो सेब गेंद बिल्ली, तो जो बाद में फलन लिखा होता उस पे
वही परिभाषा शुरू करते हैं, सेव। तो ये आ गया एफ इनवर्स जी इनवर्स सेव। अब जी इनवर्स सेव किसके बराबर था, ए के बराबर, तो एफ इनवर्स ए आ गया। और एफ इनवर्स ए किसके बराबर था, एक के बराबर। तो ये एक जो आया है एफ इनवर्स, ये किसके बराबर है, जी नॉट एफ इनवर्स किसके, सेव के बराबर, इसके बराबर ये आ गया। अब ऐसे ही निकालने, एफ इनवर्स नॉट जी इनवर्स गेंद का निकालें, तो ये फिर एफ इनवर्स जी इनवर्स क्या लगेगा, गेंद। और गेंद किससे संबंधित है, एफ इनवर्स बी से। और एफ इनवर्स बी किसके बराबर है, 2। और जी नॉट एफ निकालेंगे, तो जी नॉट एफ 2 किससे संबंधित है, गेंद से। जी नॉट एफ इनवर्स ये किससे संबंधित है, गेंद। एफ इनवर्स नॉट जी इनवर्स बिल्ली निकाल लें, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 के बराबर। और ये 3 क्या है, जी नॉट एफ इनवर्स बिल्ली है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जी नॉट एफ इनवर्स जो है ये काहे के बराबर है, एफ इनवर्स नॉट जी इनवर्स। इति सिद्धम हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 28वां और लास्ट उदाहरण जो है हमारा दिया गया है, मान लीजिए यस एक समुच्चय 1 2 3, तो नीचे परिभाषित फलन यस से यस में क्या इनका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो क्यों। तो देखो ए अगर हम बात करें, तो अगर हम ये देखें कि 1 1 से संबंधित है, 2 2 से, 3 3 से, अलग अलग है, तो इसका मतलब एकाकी भी है और कोई छूट भी नहीं रहा, आच्छादक भी है। तो ये एफ एकाकी आच्छादक है, आच्छादक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने की सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है, अतः एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स क्या होगा, एफ व्युत्क्रमणी, मतलब एफ व्युत्क्रमणी होगा, व्युत्क्रमणी होगा। और एफ इनवर्स अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अब एफ बाद वाला पहले, लेकिन ये तो सेम ही लिखे हुए हैं तो वही रहेगा, बस ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित है और 3 1 से संबंधित है, तो 2 का प्रतिबिंब 1 ही हो गया, तो एफ एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं। क्यों, क्योंकि F2 अगर रखो तो वो भी 1 और F3 भी 1 है, दोनों का एफ प्रतिबिंब 1 ही है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सी देखो, 1 3 से, 3 2 से, 2 1 से अलग अलग संबंधित है, मतलब F1 रखोगे तो 3 मिलेगा, F3 रखोगे तो 2 मिलेगा, और F2 रखोगे तो 1, कोई छूट भी नहीं रहा और अलग अलग संबंधित हो गए, तो एक है कि आच्छादक हो गया। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कैसे लिखेंगे एफ इनवर्स, बाद वाला अवयव पहले, ये एफ इनवर्स हो गया, तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें एफ इनवर्स का अस्तित्व है। इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली पूर्ण, ये प्रश्नावली के उदाहरण पूर्ण होते हैं। अब कल से देखेंगे प्रश्नावली। एक प्रमेय जो दी गई थी, जो अभी 27वें पे थी, कि एफ सच दैट x2 y हो और g सच दैट y2 z हो, तो क्या होता है, एफ जी व्युत्क्रमणी होते हैं,
तो और सिद्ध क्या करना होता, जी नॉट एफ इनवर्स किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स नॉट जी इनवर्स, ये इसके बराबर होता है। ये याद रखिए, अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो ये सब बातें आपको कंठस्थ रखनी है। धन्यवाद।